स्वागत है आपका अपने बेसिक लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम इंग्लिश सीखने का शानदार तरीका सीख रहे हैं। कैसे ये नाम सब जो लिखा हुआ है, ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, उसको हम इंग्लिश में किस तरह से बहुत ही सरल और आसान तरीका से लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी दिनचर्या का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। इसके बगैर हमारा तो काम ही नहीं चल सकता। क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर शब्द इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं। जैसे इंग्लिश में मैसेज करना, चैटिंग करना, व्हाट्सएप कॉलिंग करना और बहुत सारे काम। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन कि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नाम है पहले अजनबी। इसमें किसी में मात्रा नहीं है, लेकिन लास्ट में मात्रा लगी हुई है। देखिए कैसे इसको लिखते हैं। पहले अ का इंग्लिश तो हम जानते क्या हो। अ का होता है ए, तो लिख देंगे ए। जॉ है, जॉ का होता है जे। कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए। फिर नौ है, नौ का इंग्लिश होता है एन। कोई मात्रा नहीं है तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे ए। उसके बाद है ब की इंग्लिश होती है बी। मात्रा है बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा क्या होती है आई। तो क्या हुआ अजनबी। उसी तरह से अगला शब्द है अनादर। अनादर पहले अ का इंग्लिश लिख देखिए। अ होता है ए से बनता है अ। नौ का इंग्लिश होता है एन। मात्रा लगी हुई है आ की मात्रा, तो लगा देंगे आ की मात्रा। फिर दो है, दो का इंग्लिश होता है डी। क्या होता है बच्चों? डी। फिर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। लास्ट में क्या है? लास्ट में है आर। रॉ का इंग्लिश क्या होता है? आर, तो लिख देंगे आर। तो क्या हुआ? अनादर। लास्ट में है इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाते। अब उसी तरह से है सहायता। तो सहायता को कैसे लिखते हैं? सौ का इंग्लिश होता है एस। कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे ए। फिर हौ का इंग्लिश जानते हैं, बनता है एच से बनता है हौ। अब इसी मात्रा क्या चीज़ की है? मात्रा है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा होती है ए। फिर है यो का इंग्लिश होता है, यो बनता है हमारा वाई से। तो किससे? वाई से। लिख दे यो। अब क्या है? तो का इंग्लिश बनता है टी से। तो लिखेंगे। आ की मात्रा है तो लिख देते हैं ए। तो क्या हुआ? सहायता। अब है व्यस्त। क्या है? अब देखते हैं व्यस्त किससे लिखा है। वो का इंग्लिश क्या होगा? वो का इंग्लिश होता है, ये आधा वो है तो वो का इंग्लिश लिखेंगे वी। आधा वो है। फिर यो है, यो बनता है वाई से। वाई का कोई मात्रा नहीं है तो लिख देंगे ए। फिर सौ है, आधा सौ तो लिख देते हैं एस। तो बनता है टी से, तो लिख देंगे टी। तो क्या हुआ? व्यस्त। अब है राघव। क्या है? राघव। रॉ का इंग्लिश क्या होता है? आर होता है रॉ। आ की मात्रा है तो लिख देंगे आ की मात्रा लगा देंगे। अब घ बनता है हमारा बच्चों जी और एस से घ बनेगा। कोई मात्रा नहीं है तो फिर यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। वो का इंग्लिश क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। क्या हुआ? राघव। अब अगला नाम है कामिनी। तो क से बनता है, के से बनेगा क। आ की मात्रा तो लिख देंगे आ की मात्रा। मौ का इंग्लिश होता है एम। छोटी की मात्रा के लिए आई। नौ का इंग्लिश एन होता है। फिर बड़ी की मात्रा तो लिख देंगे आई। तो क्या हुआ? कामिनी। यशोधा। यो का इंग्लिश होता है वाई। कोई मात्रा नहीं है तो लिख देंगे ए। इस का इंग्लिश होता है एस और एच। ओ की मात्रा के लिए हम ओ लगाते हैं। ध बनता है हमारा बच्चों डी और एच से बनेगा ध। आ की मात्रा है तो लिख देंगे ए। तो क्या हुआ? यशोधा। अगला नाम है वेदिका। तो वो का इंग्लिश क्या होता है? वी। ए की मात्रा है तो लिख देंगे ई। दो का इंग्लिश होता है डी, बनता है दो से। फिर छोटी की मात्रा है तो लिख देंगे आई। क का इंग्लिश होता है के। फिर आ की मात्रा है तो लिख देंगे ए। तो क्या हुआ? वेदिका। उसी तरह से है रूबीना। रॉ का इंग्लिश होगा आर। ये है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा के लिए हम यू लगाते थे, क्या रू हो गया।
बा, बा का इंग्लिश होता है बी, बड़ी की मात्रा तो लिख देंगे आई। फिर नौ, नौ का इंग्लिश होता है एन, आ बनता है ए से, तो क्या हुआ रूबीना। जागरण, जौ का इंग्लिश होता है जे, जे से बनता है क्या जौ। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ए, गौ, गौ बनेगा जी से, कोई मात्रा नहीं तो फिर ए लिखेंगे। रौ, रौ का इंग्लिश होता है आठ, फिर कोई मात्रा नहीं है तो फिर लिख देंगे ए। ये और इस नौ को हम बोलते हैं नौ, इस नौ के लिए क्या लिखते हैं एन, तो क्या हुआ जागरण। कोची, को का इंग्लिश होता है के, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ। फिर चौ, चौ का इंग्लिश होता है सी और एस से बनता है बच्चों चौ। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए हम लगाते हैं आई, तो क्या हुआ कोची। अब है क्या कामाख्या, कामाख्या को कैसे लिखेंगे बच्चों क का इंग्लिश होता है के, फिर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ए। मौ का इंग्लिश होता है एम, फिर कोई मात्रा नहीं है तो लिख देंगे ए। ख बनता है के और एच से बना ख, आधा ख है इसलिए सिर्फ के और एच लिखे हैं। अब यो है, यो का इंग्लिश होता है वाई से बनता है यो, आ की मात्रा है तो लिख देंगे ए, तो क्या बना कामाख्या। क्या बना बच्चों कामाख्या। अब उसी तरह से है प्रणव, तो प में ये रॉ लगा हुआ है, क्या है ये, इसको बोलते हैं रेफ वाले शब्द। प में ये आधा रॉ, आधा प है और ये आधा रॉ है, तो प का इंग्लिश लिखेंगे टी से बनेगा प। रॉ का इंग्लिश होता है आ, कोई मात्रा नहीं है तो फिर लिख देंगे ए। नौ का इंग्लिश होता है एन, फिर कोई मात्रा नहीं है तो लिख देते हैं ए। यदि मात्रा होती है तो उसकी हम मात्रा लगाते हैं, अब मात्रा नहीं है तो लिख दिए ए। और ये जब लास्ट में रहता है तब इसमें सिर्फ वो लिखेंगे, वो का इंग्लिश भी होता है और इसमें कोई मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा नहीं है। तो क्या हुआ प्रणव। अब है प्रेमा, प का इंग्लिश इसको दूसरी तरह से लिखेंगे जिस तरह से इस प्र को लिखे हैं, ये आधा प है तो प का इंग्लिश प लिखेंगे। रेफ वाले शब्द है तो रॉ लगा दिए, इसमें एक ही मात्रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं थी तो इसलिए ए लिखे थे, इससे मात्रा है तो एक की मात्रा क्या होती है ई होती है, तो लिख देंगे ए। मौ का इंग्लिश होता है एम, आ की मात्रा के लिखते हैं ए, तो क्या हुआ प्रेमा। नारायण, नौ का इंग्लिश होता है एन, आ की मात्रा के लिए ए है। रॉ का इंग्लिश होता है आ की मात्रा के लिए ए है। यो का इंग्लिश होता है वाई और ए बनता है, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे ए। और नौ का इंग्लिश होगा एन, तो क्या हुआ नारायण। साधना, सौ पर इस सौ के लिए हम ऐसे लिखते हैं, फिर मात्रा है तो मात्रा लिख देंगे एक की। ध बनता है डी और एच से ध बना। नौ का इंग्लिश होता है एन, आ की मात्रा है तो लिख देंगे ए, तो क्या हुआ साधना। अब है तरुण, तो का इंग्लिश होता है टी से बनता है त, जानते हैं कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा आंख बंद कर ए लिख देते हैं। रॉ बनता है आर से, फिर ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा के लिए हम यू लगाते हैं, तो ये है नौ, इसको हम क्या पढ़ते हैं नौ, इस नौ के लिए हम लिख देंगे एन, तो क्या हुआ तरुण। अगला शब्द है कामिनी, कामिनी एक ऊपर लिख चुके हैं तो इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखते। अब है रुचिता, इस रॉ के लिए हम लिखते हैं आर, ऊ की मात्रा तो ऊ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे यू। चौ बनता है सी और एस से चौ बनेगा। छोटी की मात्रा के लिए हम आई लगाते हैं, ये तो है तो का हम टी लिखते हैं और आ की मात्रा है तो लिख देंगे ए, तो क्या हो रुचिता। सुचिता, तो सौ का इंग्लिश होता है एस, छोटी ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। फिर चौ बनता है सी और एच से चौ बनता है, मात्रा है छोटी की तो लगा देंगे छोटी की मात्रा। तो का इंग्लिश होता है टी, आ की मात्रा होता है तो ए, क्या हुआ सुचिता। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और इसी तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है।